अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा सांप जो अपनी गर्दन के बिना भी काफ़ी वक्त तक ज़िंदा रह सकता है और एक ऐसा कीड़ा जो अपना पूरा जिस्म ख़त्म हो जाने के बाद भी नहीं मरता है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व तआला के कुछ अज़ीमुश्शान करिश्मों के बारे में बताने वाले हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत के कई नमूने हमारे सामने रखे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो हम इंसानी आँखों से देख लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। ये दुनिया पूरी तरह अल्लाह की कुदरत के करिश्मों से भरी पड़ी है। चारों तरफ हमें अल्लाह की बनाई हुई मखलूक दिखाई देती है। कुछ ऐसे ही जानवरों का ज़िक्र आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसे देख कर के आपको यकीन तो नहीं होगा, लेकिन बेशक ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा ही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स में जाकर सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। नाज़रीन, हमारी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे जानवर मौजूद हैं जिसे देखने के बाद हमारे दिलों के अंदर कुछ अजीब सी हरकत होने लग जाती है। ज़रा सोचिए, अगर किसी इंसान के जिस्म का आधा हिस्सा मौजूद नहीं हो तो क्या वो ज़िंदा रह सकता है? या फिर कभी अपने कोई ऐसा जानदार देखा है कि जिसके जिस्म का सिर्फ आधा हिस्सा ही बाकी है और फिर भी वो ज़िंदा है? सुनने में तो ये बात नामुमकिन लगती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक तिनके के अंदर भी जान डाल सकता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि तुम अपने रब की बनाई हुई कुदरत के करिश्मों पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। ऐसा ही अल्लाह की कुदरत का करिश्मा आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये एक फ़िश मार्केट के अंदर एक मछली है जिसका आधा धड़ मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी ये मछली ज़िंदा थी। ये मछली कुछ मिनटों या कुछ दिनों तक ज़िंदा नहीं रही, बल्कि पूरे 6 महीनों तक ज़िंदा रही। इस मछली को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। शादी में इसका पूरा आधा जिस्म गायब हो चुका था, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की शान तो देखिए कि उसने ऐसी हालत में भी जिसने किसी का बच पाना नामुमकिन है, इस मछली को 6 महीने तक ज़िंदा रखा। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कई सारी ऐसी मछलियाँ दुनिया के अंदर देखी गई है जिनका आधा जिस्म मौजूद नहीं होता और वो फिर भी ज़िंदा रह लेती है। इसके अलावा भी एक मछली जो हमारी दुनिया के अंदर मौजूद है, जिसे हम लोग फ़िश के नाम से जानते हैं। इस मछली के पास एक बहुत ही लंबी नाक होती है, जिसे इस मछली का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा माना जाता है। ये मछली अपनी इस नाक की मदद से ही शिकार करने और खाना ढूंढने का काम करती है। मछलियों का शिकार करने वाले लोग इस मछली को पकड़ करके इसकी नाक काट कर ले जाते हैं और इस मछली को ऐसे ही समुद्र में छोड़ देते हैं। इसकी नाक की इन्हें काफ़ी अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए लोग इनकी नाक काटते हैं। इस मछली की नाक एक बहुत ही अहम हिस्सा है और नाक कट जाने के बाद इस मछली के जिस्म से काफ़ी ज़्यादा खून भी बहता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए कि मछली बिना नाक के भी कई महीनों तक ज़िंदा रह लेती है। ऐसे ही कुदरत के करिश्मे छोटे कीड़ों के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ततैये जो कि एक कीड़ा है, ये भी अपने पूरे के पूरे जिस्म के बिना ज़िंदा रह सकता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह का पूरा जिस्म ही गायब होता है, इसका सिर्फ सर ही मौजूद है, पर यह अपने सर से खाना खा रही है। और अब आप दूसरे ततैये को देखिए, इस तरह का सर बॉडी से पूरी तरह अलग हो चुका है, लेकिन इसकी बॉडी पूरी तरह से मूवमेंट कर रही है और फिर इसकी बॉडी अपने सर को लेकर के उड़ भी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस छोटे से कीड़े को भी इतनी समझ दी है कि इस बात को अच्छी तरह जानता है कि ये सर इसी का है और ज़िंदा हालत में है। ये भी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि अल्लाह पाक मक्खी भी बिना असर के मूवमेंट कर सकती है और एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इस तरह कई बार ऐसा ही वाक़या सांपों के साथ भी पेश आया है। सांपों का पूरा जिस्म अलग हो जाता है और सिर्फ सर बन जाता है। इसके बाद भी अल्लाह के हुक्म से सांप कई घंटों तक ज़िंदा रह सकते हैं और इन सांपों में अभी भी इतनी क़ुव्वत होती है कि किसी को काट कर अपना जहर उसके जिस्म में छोड़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक परिंदा है जिसे गूंज के नाम से जाना जाता है। ये परिंदा भी
काफ़ी ख़तरनाक ज़ख्मों के बाद भी ज़िंदा रह सकता है। गोश्त की गर्दन काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। इतनी पतली गर्दन होने पर अगर कोई चीज़ किसी जानदार को लगती है तो इसकी फ़ौरन ही मौत हो जाएगी। लेकिन गुंज अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ एक ऐसा परिंदा है जिसकी गर्दन के अगर तीर भी पार हो जाए तब भी ज़िंदा रह सकता है। इसके अलावा कई जानवर ऐसे भी देखे गए हैं जिनके घाव गर्दन के पास मौजूद होते हैं। ये घाव इतने ज़्यादा गहरे होते हैं, जो भी रज़ा लेते हैं वो गर्दन के ज़रिए से बाहर गिरने लग जाती है। लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत तो देखिए कि जानवर इतने गहरे ज़ख्म के बावजूद भी ज़िंदा रह लेते हैं। इसी तरह एक बकरी ने सिर्फ 2 टांगे वाले मेमने को पैदा किया और ये बच्चा अपनी दोनों टांगों पर ही चलने लगा। ये बच्चा अल्लाह की कुदरत को लेकर ही पैदा हुआ था। ऐसा ये करिश्मा हमें कुत्ते के अंदर भी देखने को मिलता है। एक हादसे के दौरान इस कुत्ते के पीछे के दोनों पैर नहीं रहते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद इस कुत्ते के ज़ख्म भर जाते हैं और ये सिर्फ 2 पैरों पर भी ज़िंदा रह लेता है। इसी तरह के कई करिश्मे हमें दुनिया के कोने कोने में देखने को मिलते रहते हैं। अब दोस्तों आप बताइए, आप अपने रब की किन किन नेमतों को जुटला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तिनके में भी जान डल जाती है। फिर ये जानवर तो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। जब तक अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं होता कोई भी मखलूक इस दुनिया से नहीं जा सकती, चाहे उसका जिस्म मौजूद हो या नहीं, चाहे उसे कितनी ही बड़ी बीमारी और कितने ही बड़े घाव क्यों न हो। जब तक उसका वक्त मुकर्रर नहीं आ जाता वो इस दुनिया से कुछ नहीं कर सकता, इस दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों, ये थे अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के कुछ करिश्मे जो आपको हमारी इस वीडियो के ज़रिए से दिखाए गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे और ही ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।